इसलिए उसने रख दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति व्यवस्था की सिद्ध इच्छा पर इसलिए ध्यान करता रहता है और सुन करके भूलता नहीं। अभी आप सुन करके जाएंगे और अपने घर में मछली बना है या फिर जो भी बना है, या कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया या किसी और सांसारिक बातों में आपने ध्यान लगाया और यहाँ की बातों को सुनकर भूल गए, तो लिखा हुआ वहाँ पर कि वह व्यक्ति इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वह सुनकर भूलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जो आज भी परमेश्वर के वचन को सुनकर भूल गए हैं। भूलने का मतलब यह है कि वैसा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए वचन क्या कहता है, हम इस बात को पढ़ते हैं। नीति वचन 19 अध्याय 4 पद में लिखा है, नीति वचन 19:4, धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं। अरे रे रे, क्या हो गया जी? धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं। ये समय समय की बात है, जब धन बढ़ा मित्र भी बढ़ा। लिखा है धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। ओ, अब जब कंगाली छाना शुरू हो गया तो कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते। क्यों? अब इससे तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं, सारा चीज तो इसका लूट लिया गया है। अब इसके पास कुछ नहीं है, निहत्था है, छूछा है, इसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा समझ करके व्यक्ति उससे दूरी बनाना शुरू कर देता है। धनवान के बहुत से मित्र होते हैं, लेकिन कंगाल को सब छोड़ देते हैं। क्यों? और तो धनी को भेड़ देता है और इधर दोनों हानि उठाएंगे। लिखा है भाई कंगाल को क्यों छोड़ते हो? कंगाल को क्यों छोड़ते हो? वचन तो कहता है। तो कई सारे लोग इन बातों में सूख गए हैं, इन बातों को भूल गए हैं, क्योंकि जैसा वे करना चाहते वैसा नहीं कर पाते, जैसा वचन कहता है। इसलिए वहां लिखा हुआ 24 पद में कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो इसलिए आशीष पाएगा, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर क्या नहीं करता, भूलता नहीं। वो सुनकर नहीं भूलता। पढ़ो क्या लिखा है, इसलिए आशीष पाएगा कि वह इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, सुनकर भूलता नहीं है, पर वैसा ही काम करता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, सुनकर गया लेकिन परिस्थिति ऐसी आई, सिचुएशन ऐसे आया, तकलीफें आई, बीमारियां आई, कमजोरियां आई और आपको कई पड़ाव से गुजरना पड़ा, कई सारी तकलीफों से गुजरना पड़ा, कई तरह तरह की परिस्थितियों से परमेश्वर ने आपको गुजारा। और इस अवस्था में, इस दौरान आपने परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया, भूल गया। लिखा हुआ है कि वह वचन तुम्हारे बीच में, माथे के मस्तक के बीचों बीच टीके सा काम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसमें ऐसा चंदन लगाने का, बंधन लगाने का प्रावधान था, प्रथा थी, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और डोरी बांधने का प्रथा थी, लेकिन लाल धागा बांधा जाता था। और इस रीति से लिखा है कि वचन तुम्हारे बीचों बीच टीके का सा काम दे, लिखा हुआ है। हालेलुया। इसका मतलब न तो उसको दाहिनी ओर करना ना बाईं ओर करना, सीधे उसके अनुसार चलते रहना, तो वचन को भूलना नहीं। वहाँ पर वचन लिखा है कि जो कोई सुनकर उसके अनुसार काम करता है वह ही आशीष पाता है, चाहे 4 साल क्यों न लग जाए, चाहे 10 साल क्यों न लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपने अब्राहम के धीरज के बारे में सुना होगा। 15 साल उसने, अर्थात कितने साल, 25 साल उसने इंतजार किया। कितने साल? 25 साल। कितने साल? 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने दर्शन दिया और 100 साल की उम्र में उसने आशीष पाया। आप कितने साल हो गए आपके? अब्राहम की संतान आप भी तो हो। अब्राहम की आशीष आपकी जिंदगी में लागू होती है। तो क्या अब्राहम जो मूल पिता है 25 साल इंतजार किया, तो क्या आप 10 साल इंतजार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये तो धीरज तो नहीं है, झटपट आराम चाहते हैं, है ना। इंजेक्शन लगा दिए और फिर चलते बनो, इंजेक्शन लगा दिए फिर चलते बनो। कई बार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हम वचन को भूल जाते हैं, वचन को छोड़ जाते हैं। अब हम उसी का 27 अध्याय पढ़ेंगे, उसी का 27 अध्याय, नीति वचन 27 अध्याय, उसका 10 पद को पढ़िए। जो तेरा
हाँ, और तेरे पिता का भी मित्र हो, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो, उसे न छोड़ना उसे छोड़ना नहीं, और अपनी विपत्ति के दिन और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। ये तो गलती करते हो जी। भाई कितना लात मार रहा है, विपत्ति के दिन भाई के घर जाते हो क्यों? तो हम कई सारे मामले में वचन पूरा कर रहे हैं कि वचन को तोड़ रहे हैं, वचन के विपरीत चल रहे हैं कि वचन के अनुसार चल रहे हैं। हाँ, आप बोलोगे तो मेरा भाई है, दूध छुड़ा हुआ भाई है, लेकिन वचन क्या कहता है? अब मैं बोलूंगा यहाँ पर तो मैं बैरी बन रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन ही ऐसा कहता है। और सुनकर ऐसा आशीष क्यों पाएगा? क्योंकि वह उसी रीति से काम करता है। क्यों लिखा है? और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना विपत्ति के दिन भाई के घर? क्यों नहीं जाना जी? नीचे पढ़ो। प्रेम करने वाला पड़ोसी प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम। दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। आपके पास नहीं है वो। प्रेम करने वाला कितना भी पड़ोसी क्यों ना हो, 80 किलोमीटर में है, 90 किलोमीटर में है, कितना आपके ऊपर जान छिड़कता है, आपके लिए जान लुटा दूंगा बोलता है, ठीक है ना, जान लुटा दूंगा बोलता है। लेकिन क्या मतलब जिस समय आप विपत्ति में पड़े हो और वो आकर के आपके सिर में हाथ नहीं फेर पा रहा है। इसीलिए बोला गया है कि प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। और दूर रहने वाला भाई इतना तेज तर्रार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आपका पड़ोसी देखिए, जब कभी आप विपत्ति में पड़ते, जब कभी आप समस्या में पड़ते, तो उस भाई के आते आते आपका डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? कौन लेके जाएगा फिर? इसीलिए बोला गया है प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। क्यों उत्तम बोला गया? कारण ये है, उस भाई के आते आते, उस कलकत्ता से आएगा भाई, उसके आते आते तो तुम्हारे इधर जान चला जाएगा, उसके आते तुम्हारे अर्थी निकलना शुरू हो जाएगी इधर, उसके आते आते तो तुम्हारा इधर तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या करते हैं पड़ोसी? क्या करते हैं? चाहे जितना भी लड़ झगड़ रहे हो, वो पड़ोसी उठा करके, दया करके, जब ऐसी समस्या में पड़ जाते हैं तो पड़ोसी क्या करता है? उनके काम को करता है और उनको हॉस्पिटल पहुंचाता है, या तकलीफ में देखकर हेल्प करता है, मदद करता है। इसीलिए बोला कि प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाला भाई से कहीं उत्तम है। ये सारे वचन को अगर आप वचन दर वचन अध्ययन करोगे तो सब कुछ में समझ में आ जाएगा कि वास्तविक में हम कहाँ पर सचमुच में चूक कर रहे हैं। चलिए मैं आपको आज कुछ बात बताना चाहता हूँ। हम परमेश्वर के सम्मुख रहने वाले व्यक्ति बने जैसा कि दाऊद था। दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसका 18 पद को पढ़ के देखिए। इससे पहले हमने 2-3 वचन पढ़े। अगर आप भजन संहिता 1 अध्याय 4 पद में जाओगे तो लिखा है, सुनकर आशीष पाने वाला व्यक्ति वह है जो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और परमेश्वर उसको विपत्ति से भी बचाता है, तकलीफों से भी बचाता है, आराम देता है। मौसम की वजह से सर्दी खांसी जुकाम बुखार आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बड़ी विपत्तियों से आपकी रक्षा करेगा। दूसरा शमूएल 7 अध्याय 18 पद। ये दाऊद के जीवन से हम एक अध्ययन करने जा रहे हैं आज। एक दाऊद नाम का एक व्यक्ति जो कि भेड़ बकरे के पीछे में चलने वाला व्यक्ति था। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा। और ध्यान से सुनिए, आप कई बार क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में आप परमेश्वर के सम्मुख जाकर नहीं बैठते, आप परमेश्वर के सम्मुख जाकर नहीं बैठते, बल्कि विपरीत करते हैं। जा परमेश्वर, मैं तेरा प्रार्थना नहीं करूंगा, जा परमेश्वर मैं तेरे चर्च में नहीं जाऊंगा, जा परमेश्वर मैं तेरी प्रशंसा नहीं करूंगा, तूने मुझे चीज नहीं दिया। लेकिन देखिए दाऊद के जीवन से क्या सीखने को मिलता है। उसने क्या किया? दाऊद यहोवा के सम्मुख बैठने वाला था। दाऊद यहोवा के सम्मुख बैठा और क्या बोला? हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, क्या कहूँ, और मेरा घराना क्या है, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है।
तो भी हाँ। हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई। क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय हाँ, आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे अच्छा, प्रभु यहोवा। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर आपके घर बार, आपका कुटुंब खानदान को लंबा समय तक बना रखे, वो बढ़िया है कि आप इसी पीढ़ी में 2-4 साल, 10 साल, 5 साल आशीष पाकर के खत्म खा जाए, वही बढ़िया है। लंबा पीढ़ी चला। लंबा पीढ़ी चले, लंबा आशीष बना रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये हर उपकार का बदला आपको परमेश्वर के प्रति चुकता करना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो उपकार किया है उसके बदले में उसका प्रतिफल, कहने का मतलब उसका उपकार को नहीं भूलना है। तो दाऊद यहोवा के सम्मुख बैठने वाला था। दूसरा समय 7:18 में इसी प्रकार लिखा हुआ है। उसने बोला, हे प्रभु यहोवा, तेरी दृष्टि में छोटी सी बात है कि तूने अपने दास के घराने के बारे में लंबा चर्चा किया है। कुछ साल के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, कुछ वर्ष के लिए नहीं, परंतु जब तक जीवन है तब तक के लिए तूने क्या किया है? चर्चा किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कब? ये तब संभव हुआ जब दाऊद परमेश्वर के सम्मुख जाकर बैठा। दाऊद परमेश्वर का सम्मुख बैठने वाला व्यक्ति था। ये नहीं आप उसकी जिंदगी को देखने को ये नहीं मिलता है कि दाऊद कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से भागा हो। एलिया ने भागा, योना ने भागा, इस रीति से बहुत सारे सेवक भागे, लेकिन दाऊद और परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बैठने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला, प्रभु मैं तुझसे ढिठाई कर रहा हूँ बात करने में, मैंने ढिठाई किया है पाप करने में, फिर भी तेरे सम्मुख में चेहरा उठाकर आ रहा हूँ और ढिठाई कर रहा हूँ कि तू मुझे क्या कर दे? क्षमा कर दे। मुझसे पाप तो हुआ, मुझसे अपराध तो हुआ, मुझसे भूल तो हुआ, फिर भी मैं तेरे सम्मुख में निर्लज्जता के साथ आया हूँ कि तू मुझे क्या कर दे? तू माफ कर दे, क्योंकि मैं जानता हूँ तू क्षमाशील परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। तो सुनकर मेरी पाप को क्षमा करेगा। इसलिए वो परमेश्वर के सम्मुख बैठने वाला मनुष्य था, बैठने वाला व्यक्ति था।